जिसकी जयंती मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो प्रतिभा के बहुत बड़े धनी थे और समाज सुधारक और समाज से कुरीतियाँ जितनी थी उस सबको उन्होंने दूर किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में जन्म लेने वाला माघी पूर्णिमा के दिन था रविवार, इसलिए रविदास जी इनका नाम पड़ा। और कोई जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता है, अपने कर्म से होता है। ब्राह्मण कुल में, उच्च जाति कुल में कोई जन्म लेता है, कर्म अच्छा नहीं हुआ उसकी कोई पूछ नहीं है। और साधारण कुल में कोई जन्म लिया, कर्म अच्छा हो गया तो उसको सबको यह सो नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके विचारों से सहमत होते हैं, उनके बताए हुए राहों पर चलते हैं। 15वीं शताब्दी में जन्म लेने वाला व्यक्ति का आज 21वीं शताब्दी में हम समारोह मना रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि 550 बरस जिसकी जयंती मनाया जा रहा है वो कितने बड़े संत थे। उस समय जिस समय जन्म लिए, ये मुगलों का शासन था भारत में और कुप्रथा थी, ऊंच नीच, अमीर गरीबी और सबको ही पीछे छोड़ करके आगे बढ़े, समाज में जागृति लाएं। इन्हीं का कहा हुआ है। हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कुछ स्नार्थी लोग जा रहे थे गंगा स्नान के लिए और इनको बोला कि संत जी चलिए स्नान करने, ये काठ का कठौती में जिसमें पानी रहता है। इन्होंने कहा कि पहले कर्म करो, जो जिसका मन साफ है, जिसका विचार साफ है, जिसका बोली साफ है, वो गंगा क्या नहाएगा, यही मेरा गंगा है। तो इस तरह का विचार रखने वाला संत महापुरुष जो हम लोगों के बीच में उपदेश दिए और उसके कथनानुसार हम चल रहे हैं, समाज से कुरीतियों को भगाने की कोशिश करते हैं, समाज में जागृति लाने की कोशिश करते हैं। और इस सब के बीच में यहाँ हमारे धर्मराज जो वीरा उठाए हैं, ऐसे महापुरुष के, ऐसे आध्यात्मिक गुरु का, ऐसे है सो महान व्यक्ति का जो जयंती मनाया जा रहा है, धन्य है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग संगठित होकर के इस रविदास जी का, संत शिरोमणि रविदास जी का भजन कीर्तन अपने घर में प्रतिदिन करें। आपकी बरकत होगी, तरक्की होगी और खुशहाल रहेंगे। एक मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध, मीरा एक राजा की बेटी थी और मीराबाई के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ी ईश्वर का भक्तिन थी। मीराबाई उतने अपने समकालीन में बहुत सारे महागुरु थे, बहुत सारे संत लोग थे, लेकिन मीराबाई किसी को अपना गुरु नहीं मानी, बल्कि रविदास जी को अपना गुरु माने। और रविदास जी को एक बार अपने घर में एक कार्यक्रम में खाना खाने के लिए निमंत्रण किए और रविदास जी वहाँ पहुँचे, चित्तौड़गढ़ में वहाँ पहुँचे तो पूरा सभी लोग विद्वानों का पूरा सभी लोग एक लाइन से बैठे हुए थे। रविदास जी भी वहाँ जाकर बैठे तो सभी लोग उसे घृणा करने लगे, उसे छुआने लगे कि नहीं, रविदास जी को ये दलित समाज में जन्म है, इनको हम लोग बराबर में मत बैठाइए। इस प्रकार से बोलकर रविदास जी का बहुत अपमान किया गया और मीराबाई को बहुत तकलीफ लगा। लास्ट में रविदास जी, मीरा जी रविदास जी बोले महात्मा आप यहाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रविदास जी बोले हम यहाँ बैठेंगे नहीं, हम साइड में बैठ जाते हैं। तो सभी विद्वान लोग बैठे हुए थे, एक लाइन से हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे और रविदास जी साइड में अकेले बैठ गए। अब जैसे भोजन सबके थाली में परोसा जाता है तो जैसे लोग खाना खाने के लिए उठाते हैं, हर एक व्यक्ति के बगल में रविदास जी का फोटो सबको नजर आता है। सब लोग अपना आँख को मलते हैं, आँख मैचते हैं, सब लोग बोलते रहे कि रविदास का खाना सब नजर आ रहा है। और सब एक आदमी के बीच में, एक विद्वान के बीच में रविदास जी, फिर एक विद्वान उसके बीच में रविदास जी, फिर एक विद्वान उसके रविदास जी, पूरा सब जगह रविदास जी का चेहरा दिखने लगा। तो सब लोग अपना आँख को मलने लगा कि ये ऐसा चमत्कार कहाँ से हो गया। इस प्रकार से वहाँ भी रविदास जी चमत्कार दिखाने का काम किए। ईश्वर उनका बात को समझे, उसका दर्द को समझे, उसका पीड़ा को समझे। इस प्रकार से रविदास जी ख्याति फैलते गया और लास्ट में उसके सामने में जितने भी संत महात्मा थे सभी लोगों ने लास्ट में ये बोला कि नहीं, संत शिरोमणि का पद जो है
सबसे संतों से सबसे ऊंचा पद जो है रैदास जी को दिया गया। उसी समय से इनका नाम के आगे में, किसी संत के आगे में एक श्री लगता है, लेकिन इनके नाम के आगे में संत श्री श्री शिरोमणि का नाम दिया, 2 श्री लगता है और शिरोमणि का नाम दिया गया। इस प्रकार से रैदास जी प्रसन्न हुए। तो इससे हम सभी लोग क्या सीखते हैं? इससे हम सभी लोग ये सीखना चाहिए कि ढोंग करने से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करना है तो मन से प्रसन्न करना होगा। ईश्वर का पूजा करना है तो मन से पूजा करना होगा। मोटा अगरबत्ती लेकर पूजा करने से और खूब सारा सामान लेकर पूजा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यदि आप दिल से ईश्वर का प्रार्थना करते हैं, दिल से ईश्वर को मांगते हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु आपके सामने वही दिखाई देंगे, प्रभु आपका बात को जरूर सुनेंगे। इसलिए सब लोग प्रेम से बोलिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसीलिए बोला गया था कि मन अगर चंगा रहा तो सबका कठौती में, यानी कि कहीं भी आपको गंगा नजर आ जाएगा। यही सब सारी बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी दुनिया में एक संत होता है, महात्मा होता है, कोई महापुरुष होते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गया, अम्बेडकर जी हो गए, सबरी माता हो गए, गाड़गे महाराज हो गए, रही रामास्वामी परियार जी हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, चाहे जितने भी महापुरुष हैं, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, जितने भी महापुरुष हैं वो किसी एक समाज के, एक जात के नहीं होते हैं। इसको कभी भी इस तरह नहीं समझना है कि कोई संत महात्मा किसी एक समाज, एक जात का पैदा जरूर कहीं हो सकता है, लेकिन वो जब काम करता है, महात्मा बनता है, महापुरुष बनता है, तो कहीं न कहीं जीवन में हम सभी लोगों से ऊंचा उठ करके वो ऐसा काम करता है कि हम सभी लोग उसको महात्मा, महापुरुष बोलते हैं। और वैसे लोग समाज के लिए पूजनीय होते हैं, वो सभी समाज के लोग उसको पूजा करते हैं। इसलिए इस बात को समझना है कि किसी भी समाज में कोई जन्म ले, और जन्म से भी नेताजी बोले कि जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ उसका कर्म उसका पहचान दिलाता है। छोटा बड़ा कर्म से वो आदमी जाना जाता है। जन्म ईश्वर का अगर हम लोग मानते हैं तो 2 जात मानते हैं, एक आदमी और एक औरत, उसके अलावा कोई जात हम लोग नहीं मानते हैं। भले यहाँ के लोगों ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांट दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन हम लोग उसको नहीं मानते। हम रहते ही मानते हैं कि जात 2 प्रकार के, एक आदमी और एक औरत है। इस प्रकार से हम लोग मान के चलते हैं, इसी को हम लोग को मान के चलना चाहिए। बाकी हम सभी लोग अच्छा काम कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, जैसे हमारा अपना समाज में हम लोग अपना नाम रोशन कर पाए। समाज में नाम रोशन होगा तो प्रखंडों में नाम रोशन होगा, प्रखंड में नाम रोशन होगा तो राज्य में होगा, राज्य में होगा तो देश में होगा। इसी प्रकार से आपके भी जगह जगह आज बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो देखिए, उनका चित्र देखिए। आज जितना भी लोग हैं महापुरुष लोग, आज अमेरिका हो, सिडनी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, सब जगह में 193 देश है पूरा देश में। 193 देशों में सबसे बेसी किनका फोटो लगाया गया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तस्वीर लगा। क्यों लगाया गया? उनके अंदर में ऐसा प्रतिभा था जो कि उनके बाद हम समझते हैं कि 50 साल तक वैसी प्रतिभा किसी व्यक्ति के अंदर में नहीं थी। तो वैसे कोई महापुरुष नहीं बनता है। नेतागिरी हम लोग करते हैं, नेतागिरी से भी कोई महापुरुष नहीं बनता है। नेतागिरी करते हैं अच्छी बात, लेकिन नेतागिरी के आड़ में हमको निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा भी करना है। कोई अपना समस्या दे के दुखड़ा लेकर के आवे तो निस्वार्थ भाव से उसको मदद भी करना है। कभी हो सके अपना जेब से पैसा भी लगाना, मदद करना है। ऐसे लोग समाज सेवी बनता है। और ऐसे लोग जाकर के, ऐसे लोग का नाम अखबार में छपता है, ऐसे लोग के नाम का स्टैचू बनता है, ऐसे लोगों का नाम मरने के बाद लोग याद करते हैं कि नहीं वो ऐसा व्यक्ति था, समाज में समाज हट करके काम करता था, इसीलिए आज वो पूजा जाता है। तो इन्हीं सन शब्दों के साथ आप सभी लोग बहुत अच्छा अपने अपने बातों को रखे हैं, और मुझे भी जो समझ में आया टूटा फूटा भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया, और आप सभी लोग इतना कीमती समय दिए। सभी को एक बार पुनः मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कीमती समय निकाल कर आप सभी लोग यहाँ पर आए। निश्चित रूप से इस बार हम लोग जो 2 व्यक्ति थे, नीतीश कुमार और सनैया, जो कि हमारे बीच में डेथ कर गए, जिसके वजह से हम लोग अपना फर्ज निभाते हुए इस बार हम लोग झांकी नहीं निकाल पाए, लेकिन अगला बार हम लोग बहुत ही तरीके से हम लोग झांकी निकालेंगे। और एक आवश्यक सूचना, अभी कुछ दिनों के बाद हम लोग का सबरी जयंती भी है। सबरी जयंती में भी हम सभी लोग को ताकत ला करके और झांकी निकालना है, और सबरी जयंती में भी हम लोग को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। इन्हीं से शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सर मुनि जो है ये बहुत संघर्ष किए थे, उसके बाद ही आए थे हम लोग का समाज में। ऐसे हम लोग का समाज में संत रविदास के लिए
मेरा नाम राजू नायक हुआ और मैं नायक समाज का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। कि हमारे महापुरुष हैं ये, हमारे समाज में ये प्रथम महापुरुष हैं जो इनका जन्म हुआ और जन्म के साथ ये संघर्ष के समाज में आगे बढ़े। और इसी कारण हम लोग रविदास जयंती को पर्व के भांति हर साल मानते हैं। जुलूस नहीं निकालने दो कारण था हमारे समाज में। एक हमारे मित्र हम लोग का समाजी का नीतीश कुमार भूया जी जो 4 लेन में एक्सीडेंट के कारण उनका मृत्यु हो गया। एक बच्ची थी हमारे समाज की, क्या नाम तो बच्ची है, वो कन्हैया रविदास की बेटी थे। उनका मृत्यु हो जाने के कारण हम लोग जो है जुलूस नहीं निकाले।